सुपर कंप्यूटर का मैं बात करने जा रहा हूँ। सुपर कंप्यूटर के जनक हैं तिमोर क्रे। और सुपर कंप्यूटर होता क्या है? इसके फ़ायदे क्या हैं? इस वर्तमान में कौन-सा बेस्ट सुपर कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या है? कंपोनेंट वाइज़ डिफरेंसेस क्या होते हैं? सब पे हम लोग बात करेंगे। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है ये, जो बड़े से बड़े जटिल सवालों के जवाब को आपको चंद सेकंड में दे सकता है। बहुत बड़े मात्रा में डाटा को गणना कर सकता है और बहुत ही तेज रफ्तार से काम करने वाला ये कंप्यूटर है। आकार की बात करें तो ये आकार में परंपरागत जो कंप्यूटर हैं उससे बहुत बड़ा होता है। लमसम ये मान लो किसी एक बिल्डिंग का एक फ्लोर है, एक बहुत बड़ा कमरा है, उतने बड़े आकार का सुपर कंप्यूटर होता है। वर्तमान में दुनिया का अगर हम बात करें तो दुनिया का टॉप 10 जो सुपर कंप्यूटर हैं उसमें सबसे पहले स्थान पे हैं, वो है फ्रंटियर और ये अमेरिका का है। जबकि उसके बाद है हगाकू जो जापान का है, उसके बाद है लूमी जो फ़िनलैंड का है, उसके बाद है समिट जो यूएसए का है, उसके बाद सिएरा है वो भी अमेरिका का ही है, फिर सनबे याहू याहू लाइट है जो चाइना का है, परल्यूमटर है उसके बाद यूएसए पे है, सेलेने है उसके बाद यूएसए का है ये। टॉप 4 सुपर कंप्यूटर का लिस्ट में अगर हम बात करें, तो सबसे नंबर 1 पे आता है फ्रंटियर वर्तमान में, तो अमेरिका का है। दूसरे नंबर पे आता है जापान का जिसका नाम है हगाको, तीसरे नंबर पे आता है फ़िनलैंड का जिसका नाम है लूमी और चौथे नंबर पर भी अमेरिका का ही जिसका नाम है समिट। पहले सेकंड नंबर पे कभी चाइना का तियानवे था, अब वो नंबर खिसक करके उसका 6वें पे जा चुका है और अब जो सुपर कंप्यूटर चाइना का है वो है तन्वे तियाहू लाइट। जबकि लगातार 7वें पे भी अमेरिका ही बना हुआ है जिसका नाम है परल्यूमटर, 8वें पे भी अमेरिका ही बना हुआ जिसका नाम है सिलेने। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की दुनिया में अगर राज किसी का है तो वो अमेरिका का राज है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि सुपर कंप्यूटर परंपरागत जो कंप्यूटर उससे कैसे अलग होता है। परंपरागत कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में कर रहे हैं। आप अपने पीसी के साथ आपका जो पीसी है वो है। क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या है, आपके पीसी से कई गुना आकार में भी बड़ा है और कार्य में भी बड़ा है। तो माइक्रो जो कंप्यूटर होता है वो छोटा है आकार में, जब सुपर कंप्यूटर के आकार में कई गुना बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर सस्ता भी है, सुपर कंप्यूटर क्या है काफ़ी कॉस्टली है। स्पीड की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर का स्पीड है सुपर कंप्यूटर से काफ़ी कम है, सुपर कंप्यूटर का स्पीड क्या है काफ़ी ज़्यादा होता है। माइक्रो कंप्यूटर में जहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहीं पे सुपर कंप्यूटर में वर्तमान में लिनक्स और कई अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। अगर हम तकनीकी डिफरेंस की बात करें, तो जहाँ पे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में जो चिप का इस्तेमाल करते हैं, वो चिप सिलिकॉन का चिप होता है, जबकि सुपर कंप्यूटर में चिप गैलियम आर्सेनाइड का चिप होता है, जो माइक्रो कंप्यूटर से अपने आप में 6 गुना ज़्यादा क्षमता प्रदान करता है। जहाँ तक प्रोसेसिंग की बात करें, माइक्रो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग है वो सिंगल प्रोसेसिंग होता है। सुपर कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो एडवांस नहीं होता है, जबकि सुपर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है वो एडवांस होता है। और यही वजह है जहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर में आपको स्पीड कम मिलता है, जबकि सुपर कंप्यूटर में जो स्पीड होता है वो फ्लॉप्स में मिलता है और वो भी पेटाफ्लॉप्स में। पेटाफ्लॉप्स क्या है? पेटाफ्लॉप्स ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड। याद रखना, फ्लॉप्स क्या है? इकाई है मापने का, और जब आप इसी इकाई को पेटा में मापते हो तो कहलाता है पेटाफ्लॉप्स। अब रही बात इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ, जबकि एरावत भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। 2023 तक की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में वो है एरावत। अब सुपर कंप्यूटर के अन्य कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये बड़े मात्रा में कैलकुलेशन को, गणना को ये कर सकता है। यहाँ तक कि कोई गणना बहुत ही जटिल है, उस जटिल गणना को ये सुलझा सकता है। एक बार में
हजारों गणना को कर सकता है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के बढ़ावा के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को आरंभ किए हुए है, और जिसके अंतर्गत भारत में जितने भी एकेडमिक संस्थान हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो लेबोरेटरी है, उन सबको एकीकृत करके इसके सूचना को साझा करने पे बल दिया गया है। अब सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो मौसम का जो है पूर्वानुमान करने में, कई नई दवाइयों का खोज में, और कंप्यूटर का जहाँ तक उपयोग की बात रही, इसका उपयोग हम लोग अंतरिक्ष में, इसका उपयोग हम लोग डिफेंस में, इसका उपयोग हम लोग मौसम की जानकारी में, इसका उपयोग हम लोग शिक्षा संस्थानों में, इसका उपयोग हम लोग मिलिट्री या डिफेंस के क्षेत्र में, इसका उपयोग हम लोग क्लाइमेट के जानकारी के लिए, एयरलाइन हो गया, एयर इंडस्ट्री हो गया, कोई बायोलॉजिकल रिसर्च है या कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च है, तो उन सब में हम लोग सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। डाटा माइनिंग करना हो या फिनेंशियल जो मार्केट है, या अगर तमाम तरह का हम इसका उपयोग करते हैं। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इस पे बात करेंगे। जैसे आप सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल देख सकते हो, जब कहीं पर परमाणु परीक्षण किया जाता है, जैसे कि भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, उसमें भी भारत ने सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था, परम का। वैसे ही आज बड़े बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं, जैसे अभी ITR इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटेशन रिएक्टर को लगाया जा रहा है, तो वहाँ भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही लार्ज हेड्रन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट में भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि अंतरिक्ष शोध अनुसंधान से लेकर के सबसे तेज रफ्तार वाले मिसाइल्स, या बहुत ही जटिल जो जैविक बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको समझने के लिए, और उसके अनुमान, उसका जो संभावना है, उसके अ, अनुमान को करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भूकंप से लेकर के कोई आपदा आने वाला हो, उस आपदा का भी अनुमान हम कर सकते हैं। और बाह्य अंतरिक्ष शोध से लेकर के किसी ग्रह विशेष का जो खोज अनुसंधान होता है, उसमें भी हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कैंसर से लेकर के ब्रेन में कोई इंजरी हो, आपके रक्त वाहिनियों में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, कोशिका के भीतर जो जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उसमें भी हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। का उपयोग का जो दायरा है, कई गुना बढ़ा हुआ है, और यही वजह है कि दुनिया लगातार एक से बढ़कर एक सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित है। इसके बावजूद सुपर कंप्यूटर के इस्तेमाल का कुछ चुनौतियां भी हैं। कुछ चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला है। इसके सेटअप के लिए आपको काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो फिजिकल जो टेस्टिंग होता है, इसको जो डिवाइसेस हैं, उसके डिवाइसेस का जो फिजिकल टेस्टिंग है या रिप्लेसमेंट है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इसमें इसको संचालित करने के लिए हमें एक ट्रेंड स्टाफ, ट्रेंड स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है। उसे जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। मेंटेनेंस की बात बाद में हम लोग देखेंगे। जहाँ तक बात रहा ये जितना डाटा को जो स्टोर करता है, तो उस डाटा को स्टोर करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम विद्युत की खपत की बात करें, तो ये कई मेगावाट में बिजली का ये खपत करता है, इस दृष्टिकोण से भी कॉस्टली हो जाता है ये। और इस ठीक से एक कंप्यूटर काम करें, तो उसके लिए एक बेहतर कूलिंग रूम वाला वेल स्ट्रक्चर्ड AC रूम होना चाहिए, जो 24 आवर 365 डेज काम करता रहे, ताकि कंप्यूटर में जो हीट पैदा होता है, तो उसका कोई बुरा प्रभाव इस कंप्यूटर पे नहीं पड़े। और यही वजह है कि भारत सरकार ने 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को आरंभ कर दिया था। और उसका उद्देश्य यही था, कंप्यूटर के जरिए एक ऐसे क्लस्टर को विकसित करना है, जरिए देश के भीतर ही इस प्रकार के शोध और अनुसंधान कार्यों को अंजाम दिया जा सके, और विश्व स्तरीय कार्य विज्ञान के क्षेत्र में किया जा सके। Do subscribe so that you will get early information about another video, and do share, watch and subscribe. Thank you. Hello aspirants.